हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 17 जून और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही साथ हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे डेली के आपको करंट अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारे डेली के PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो चलिए बात कर लेते हैं पिछले क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया था आपको, हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, जिनमें आपका सही आंसर था कैथी ल्यूडर्स। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही था। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का CEO किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा। तो हाल ही में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का CEO किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान को अभी हाल ही में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का CEO नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि इम्तियाजुर रहमान ने किसकी जगह लिया है। तो इम्तियाजुर रहमान ने लियो पुरी का स्थान लिया है। लियो पुरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पिछले 2 वर्षों से यूटीआई म्यूचुअल फंड के ये कार्यकारी CEO के रूप में सेवारत थे और इन्हें अब हाल ही में एसेट मैनेजमेंट कंपनी का CEO बना दिया गया है। किस एसेट मैनेजमेंट का? यूटीआई का। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। वहीं आपको बता दें कि इनकी जो नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति से कंपनियों में स्थिरता आएगी और सेबी की चिंता दूर करते हुए वह अपना पहला IPO लॉन्च करेगी। वहीं शेयर होल्डिंग में निवेशकों की दिलचस्पी को बचाने के लिए AMC ने दिसंबर 2019 में सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स पहले ही दाखिल कर दिया। आपको बता दें, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने बात की है यूटीआई की, यहाँ पे हमने बात किया है सेबी की। तो आप सबसे पहले यूटीआई के बारे में लिख लीजिए। यूटीआई का पूरा नाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई वो 2003 में हुई। कब? 2003 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नोट कर लीजिए, मुंबई। वहीं आपको बता दें कि बात हुई है सेबी की, तो सेबी के बारे में आप लिख सकते हैं, सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992। कब? 12 अप्रैल 1992। ठीक। और वहीं आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है, जिसे आप मुख्यालय कहते हैं, वो मुंबई में स्थित है और अजय त्यागी जी इसके चेयरपर्सन इस समय वर्तमान में हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्री शंभू एस कुमारन। श्री शंभू एस कुमारन को अभी हाल ही में फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया। तो इन्हें जयदीप मजूमदार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। किसके? जयदीप मजूमदार। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। जयदीप मजूमदार जी इस समय हाल में मोरस्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे हैं। और बात कर रहे थे हम लोग शंभू एस कुमारन की। तो शंभू एस कुमारन जी
1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिलीपींस के बारे में थोड़ा सा। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा फिलीपीन पेसो, इसे हम पिस्सो भी कहते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते हैं और यहाँ के PM साल्वाडोर H लारेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से सही आंसर जो है वो है ऑप्शन D, ओडिशा। ठीक, ओडिशा में प्रत्येक वर्ष राजा परबा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि यह उत्सव जो होता है, या आप इसे त्यौहार कह सकते हैं, यह त्यौहार 3 दिनों तक लगातार चलने वाला त्यौहार है और यह धरती माता और बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए समर्पित है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि 3 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। तो पहले दिन पिल्ली राजा, दूसरे दिन मिथुना संक्रांति और तीसरे दिन भूदहा या बस्सी राजा उत्सव के रूप में हम इस मनाते हैं। और इसमें अविवाहित लड़की विभिन्न रीति रिवाजों को निभाती हैं और इन दिनों में ओडिया लोग के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है जिनमें उन्हें मिट्टी की खुदाई करने की आवश्यकता पड़े। और यह त्यौहार गर्मियों के अंत और मानसून आगमन के साथ जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रोटोजोआ के खिलाफ नए दवा के अणुओं को विकसित किया गया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A, JNU। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। तो JNU मतलब इसका पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा जो अणुओं को विकसित किया गया है उसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलिका है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, नोट कर लीजिए इसे। आपको बता दें कि JNU के शोधकर्ताओं ने प्रोटोजोआ के खिलाफ नए दवा के अणुओं को विकसित किया है जो अमीबा एसिस का कारण बनता है। अमीबा एसिस क्या है? तो अमीबा एसिस एक बीमारी है जो एंटामोवाइबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण होती है। WHO के अनुसार एंटमोवाइबा हिस्टोलिका दुनिया में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। यह प्रकृति में अवायवीय होता है और मनुष्य में प्रवेश के पश्चात यह ऑक्सीडेटिव तनाव का मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में सिस्टीन को संश्लेषित करता है। और यह होता क्यों है, कैसे फैलता है? तो यह बिना पका हुआ खाना खाने या प्रदूषित खाने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव का पदभार किसने संभाला? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, R.K. चतुर्वेदी। R.K. चतुर्वेदी ने अभी हाल ही में यह पदभार संभाला है। आपको बता दें कि R.K. चतुर्वेदी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले वह सांस्कृतिक मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी नोट कर लीजिए। तो इन्होंने P. राघवेंद्र राव का स्थान लिया है। इनके पहले P. राघवेंद्र राव इस पद पर नियुक्त थे और इन्होंने CBSE के अध्यक्ष और NSDA के महानिदेशक के रूप में काम किया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि इस समय रसायन और उर्वरक मंत्रालय मतलब इसके मंत्री कौन हैं? तो आप ये नोट कर लीजिए, DV सदानंद गौड़ा जी इस समय भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजोथोरैक्स सुक्सिरोमेसिस किस राज्य द्वारा खोजी गई मछली की एक प्रजाति है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन D यहाँ पे आपका सही है। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इसका नाम जो रखा गया वह नदी के नाम पर रखा गया। और किस नदी के नाम पर रखा गया? जहाँ पर इस मछली की प्रजाति पाई गई थी उसी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। और यह पूर्वी सियांग जिले के मीवो सर्कल के तहत गंगकाग क्षेत्र के पास सिकू और शिरूम नदी के जंक्शन पर एकत्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे बात की गई है बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें आपका ऑप्शन डी 15 जून यहाँ पे सही आंसर है। ठीक, आपको बता दें कि इसका उद्देश्य बड़ों की शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार की समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे हम प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाते हैं। और इसको सबसे पहले कब देखा गया? तो सबसे पहले इसे 2012 में देखा गया था और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बैठकों और सम्मेलनों द्वारा इसे चिन्हित कर दिया गया था। अब यहीं पे आप नोट कर लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मतलब संयुक्त राष्ट्र की बात की गई है तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इसमें जो है 193 देश सदस्यता के रूप में भागीदारी लेते हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पर पत्र पे 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। किसकी स्थापना? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। ठीक, और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस जी हैं। एंटोनियो गुटरेस जी इसके अध्यक्ष और महासचिव के रूप में अभी कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरक्षा वेतन नामक वेतन खाते की घोषणा की गई है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। आपको बता दें कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए एक वेतन खाते की घोषणा की है और यह सुरक्षा वेतन खाते के माध्यम से एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा कंबल भी प्रदान करेंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि खाते के तहत लाभ में हांसफिकैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि इसके साथ बीमा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी वो जनवरी 2017 में हुई थी और इसके जो मौजूदा सीईओ हैं उनका नाम अनुव्रता विश्वास है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मूल संगठन भारतीय एयरटेल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्पेशल जूरी अवार्ड किसने जीता? यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मतर्यापुरा रे जमराज नामक एक फिल्म है जो कि उड़ीसा की एक शॉर्ट मूवी है। उसने अभी हाल ही में कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और आपको बता दें कि यह उड़ीसा के गंजम जिले के अंकुशपुर गांव में एक समूह द्वारा निर्मित यह एक लघु फिल्म है। जैसे कि हमने आपको भी बताया कि यह एक शॉर्ट फिल्म है और इसने अभी हाल ही में 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। ठीक, और उड़ीसा में 13 मिनट की लघु फिल्म हास्य के माध्यम से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह निवारक उपायों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारजाह वर्ल्ड स्टार्स का ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? यहाँ पे आपसे बात की गई है तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन डी, मामेदिरोव शाखरियर। मामेदिरोव शाखरियर ने यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरा स्थान भारत के केपी हरिकृष्णा ने प्राप्त किया जो कि 6.5 अंक बनाते हुए दूसरा स्थान पे ये बरकरार थे और वहीं मामेदिरोव शाखरियर ने 7.5 अंक बनाकर ये अविजित रहे। कितना? 7.5 अंक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको 2 क्वेश्चंस के बारे में आज
आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फर्म टीपीजी और एन कैटरटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपका एक आंसर होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्ति को नामित किया था। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से आपका एक आंसर होगा। तो दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।